एकता, व्यापारी एकता। समस्त व्यापारियों से निवेदन है, रैली के साथ में चले। कोई भी दुकानदार भाई आज दुकानों पे नहीं रहे, रैली के साथ भाइयों में से चले। यह हम सबका कार्य है। सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है, सभी दुकानों के साथ लेते हैं, इस रैली के साथ में चले। प्रशासन व्यापारी एकता। समस्त व्यापारियों से निवेदन है, रैली के साथ में चले। कोई भी दुकानदार भाई आज दुकानों पे नहीं रहे, रैली के साथ भाइयों में से चले। यह हम सबका कार्य है। सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है, सभी दुकानों के साथ लेते हैं, इस रैली के साथ में चले। प्रशासन निवेदन है, साथ में हुए। समस्त व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, साथ में रहे, साथ में रहे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। व्यापार एकता। तो भाई टेम्पो के पीछे चलो, भाई टेम्पो के पीछे आगे में तो कोई भी टेम्पो के पीछे खाली बैनर आगे रहे, दो जने बाकी सब पीछे। व्यापार एकता, व्यापार एकता, व्यापार एकता, व्यापार एकता, व्यापार एकता, व्यापार एकता। हम बस स्टैंड बचाएंगे तो हमारा व्यापार बचेगा। आप सभी प्रतिष्ठान में न बैठ के हमारे साथ में जुलूस में चले, बहुत बढ़िया रहेगा। प्रशासन पे दबाव बनेगा, आप सभी साथ में रहे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। चलो आओ भैया, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। हमारा हक मांगते। हाथ जोड़ के विनती है, सभी व्यापारी बंधुओं को निवेदन है कि एसडीएम ऑफिस के लिए भुगतान करें, सिर्फ सुजानगढ़ हित के लिए। क्या घंटा के जाओ, आज तो एसडीएम ऑफिस बहुत दूर है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ। सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि एसडीएम ऑफिस ज्ञापन देने के लिए चले और सुजानगढ़ के हित के लिए चले। सभी भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मार्केट आज सुजानगढ़ के हित के लिए बंद रखें। हाथ जोड़कर विनती है, ये दिन वापिस नहीं आएगा। प्रशासन ये सोचेगा कि इनमें जोर नहीं है। मैं टेम्पो में घुमा उठो, सरकारी व्यापारी है, सुजानगढ़ बंद रखा है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता।
हम हमारा हक मांगते, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। No entry zone! No entry zone! व्यापारिक एकता! व्यापारिक एकता! प्रशासन तुम्हारी तानाशाही तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रशासन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, प्रशासन जिला प्रशासन व्यापारी एकता मैडम फिर आगे अपने प्रतिष्ठान बंद करके कॉम्प्लेन दे रहे हैं कि भाई हमारी दुकानदारी करने की मांग हो रही है। हमारी दुकान क्या नाम मतलब मैडम बस स्टैंड का कोई विरोध नहीं है, व्यवस्था का विरोध है। लाडनू की साइड जाने वाली बसें हैं, पुराने बस स्टैंड लाडनू बस स्टैंड दोनों जगह आ जाए, इतना इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। सारे व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, तो अब तो करो। 2 महीने हो गए मैडम आंदोलन करते हुए। एक बात रखना चाहूंगा मैडम, पास में सीकर है, सीकर में आपको 3 बस स्टैंड मिलेंगे, 3 प्रमुख हैं, 2 और है छोटे हैं। वहाँ पे सालासर बस स्टैंड पे भी बसें आती है, डिपो में भी आती है, और रानी सती चौक की जो चौराहा है उधर भी आती है। शहर के अंदर आने वाले नागरिकों को कभी बैन नहीं किया गया। ये जो नियम ये लागू किया गया, इसमें यहाँ से सुजानगढ़ से 3 किलोमीटर बाहर पब्लिक को रोक दिया जा रहा है, बसें आने नहीं दी जा रही है। वो जनता के साथ एक तरीके से धोखा है। प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता के हित के लिए रखा जाता है, और प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों से राय करके निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने अपने आप किस प्रकार से निर्णय लिया, वो एक सोचनीय विचारणीय विषय है। आपसे आग्रह करूंगा कि इस निर्णय पर विचार किया जाए, और जो लाडनू, डीडवाना, नागौर जाने वाली बसें, पुराने बस स्टैंड और लाडनू बस स्टैंड की तरफ से उन बसों को सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिए, जिससे व्यापारी भी प्रभावित ना हो, आम जन भी प्रभावित ना हो। यहाँ पे जो छोटे ठेले उनका भी मैं हित रखना चाहूंगा। ठेले जो जड़ी लगाने वाले हैं, वो भी अपना 500-1000 रुपए का जो व्यापार कर रहे थे, उनका व्यापार एकदम चौपट कर दिया गया है। यहाँ व्यापारियों के साथ साथ में एक गरीब आदमी का भी एक बहुत तरीके से शोषण किया जा रहा है, वो बिल्कुल अनुचित है। मैडम पूरा बाजार बंद है मैडम, सुजानगढ़ बाजार बंद है। कितनी बड़ी बात है। लाडनू बस स्टैंड सिटी से बिल्कुल बाहर खड़ता है, उसके बावजूद ही वह बसें बंद कर दी गई करके उनका भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। लाडनू बस स्टैंड नहीं तो ट्रैफिक कहीं दिक्कत देता है, नहीं कोई हो। मैडम बाहर से आने वाले लोगों को भाड़ा करना पड़ता है, और देना कि चक्कर में व्यापारी सुधार नहीं आना चाहते हैं। सारी दुकानें बंद पड़ी है। हमने मीटिंग करी थी, एक और रखी हुई है उसके बाद में। हमारी मुख्य मांग है, ये जो नो एंट्री जोन लगाया गया है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इसके प्रभाव से वहाँ से यात्री बसों, जो सार्वजनिक यात्री है, उनकी बसों को बंद कर दिया गया है। उससे आम जन जो यात्रा करते हैं रोडवेज से, प्राइवेट बसों से, उनके सबके बहुत तकलीफ है। कोई को कहीं उतार रहे हैं, कोई को कहीं उतार रहे हैं, और टेम्पो वाले मनोवर्ती का किराया ले रहे हैं मैडम। उसमें 2 रेलवे क्रॉसिंग आते हैं, 9 किलोमीटर का एक्स्ट्रा घुमाव है। इससे समय का बर्बाद होता है, पैसों की बर्बादी होती है, और आमजन बहुत तकलीफ में है। इसलिए इसको तुरंत शीघ्र इसको नौजवान को हटाया जाए। 12 किलोमीटर से 22 किलोमीटर हो गया। कितनी तकलीफ ज्ञापन दिया जा रहा है। साहब इधर भी दोनों ताजा भी दी जा रही है। साइन कर मुख्य आवाज अंदर है, मुख्य अंदर आए, मुख्य बाईपास काट दिया। बस स्टैंड पे दुकान है इनकी, फूड साल साहब
तो आज जो ये ज्ञापन दिया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में प्रशासन को थोड़ा गिरफ्तार करना चाहता हूँ कि आप जो अपने नो एंट्री जोन लगाया है सुजानगढ़ में, वो एक बहुत दुर्व्यापन है और इसको वापस पुनः आप जो पहले चल रहा था सुचारू रूप से वो वापस चलाए और जो लाडनू की साइड की जो भी बसें हैं, लाडनू से सालासर का जो रूट है उसको संचालित वापस पुनः करें। ठीक है साहब, आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम सीताराम है जी। क्या क्या करना चाहते हो आप? हाँ जी, हम सब्जी और फ्रूट के दुकानदार हैं। जब से बसें बंद हुई है तब से सुजानगढ़ का पुराना वाला जो बस स्टैंड अभी बोल रहे हैं वो पूरा व्यापार ठप है उधर का। और हमारे जो गांव के लोग आते हैं तो दुकान पे वो हमें बोलते हैं कि हम क्या देखते हैं, इतनी परेशानी हो रही है। कौन सा गांव आपका? बस नहीं आती है हमारा गांव ये सुजानगढ़। नहीं, कौन से गांव से आते वो लोग बोलते हैं? वो सवारी हमको बोलती है कि हमारी ऐसी परेशानी हो रही है कि हम आ जाए, क्या करें। किसी जगह काम मिलेगी, बस लेडीज को तो पता ही नहीं रहता है। मेरे पास ऐसे की और से पूछते भाई साहब वहाँ बस कहाँ मिलेगी। भाड़ा किराए से परेशान बहुत परेशान हो रहे हैं पब्लिक, यानी हमारा तो व्यापार ठप हुआ ही हुआ है, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान रहेगा तो सुजानगढ़ पूरा पीछे चला जाएगा। हम इसको जिला बनाना चाहते हैं, हम युवा पीढ़ी है, हम सोच रहे हैं सुजानगढ़ को जिला बनाएंगे। ये प्रशासन इसको जिला छोड़ के गाँव बनाना चाहते हैं। लाडनू की एक डोकरी थी, वो नानी दो थे दोनों सुजानगढ़ सापर जाने के लिए आ रही थी, तो उसने उसके जेब में 100 रुपए थे, वो लाडनू से सुजानगढ़ पहुंचे, उसके पास पैसे खत्म हो गए। वो कहे क्या टेम्पो वाले कहते 50 रुपए लेंगे, टेम्पो वाले कहते 40 रुपए ले। वो 3-4 जगह उतरी चढ़ी, उसके पैसे खत्म हो गए। हमारे पास आई कि बहू जी हम क्या करें, हम लोगों ने उसके सहयोग के लिए दुकानदार के पास भी आती है लेडीज, ऐसी ऐसी भाड़ा नहीं उसके पास ही आते हैं। पवन जी कहिए क्या कहना चाहते हो? जी नमस्कार जी। ये जो मैं माहौल देख रहा हूँ वास्तव में माहौल बहुत खतरनाक है और सब व्यक्ति की समस्या है, व्यापारियों के नहीं, आम जनता की बहुत ज्यादा समस्या है और इस समस्या का समाधान निकलना बहुत ही अनिवार्य है। मैं सभी सुजानगढ़ की आम जनता से बोलना चाहता हूँ कि व्यापार मंडली नहीं, पूरी की पूरी जनता एक साथ खड़ी हो और इसका संघर्ष करें और उन्हें बताएं कि हमारा रास्ता क्यों रोका जा रहा है, ये परेशानी क्यों हो रही है, आम जनता को परेशानी क्यों हो रही है। बसें जैसे आ रही थी उसी तरह से बसें आनी चाहिए। नया बस स्टैंड बना है, हमें कोई उसके ऊपर रोप प्रतिरोप नहीं है, चालू रखो, लेकिन जो पहले सदियों से चलती आ रही है ना बसें, वो रूट हमेशा चालू चाहिए। आसपास के गांव के लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सुजानगढ़ को लोग पहले जिला बनाने चाह रहे थे, मैं भी उस जिला के अंदर साथ में था, लेकिन जिला तो गया भाड़ में। मैं बोलता हूँ जिला भी छोड़ो, अरे इस गाँव को भी छोड़ो, हमें तो कस्बा बना दो, अपनी जो तहसील वो भी कहीं गुलेरिया में ले जाओ। हमें तो शांति चाहिए, हमें तो एकदम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आने वाले गांव से जो भी बंदे हैं वो आराम से और चैन से आए और हम सब में यहाँ जिंदा दिल है, हमें जिंदा रहने दो, चैन से जिंदा रहने दो। ये लफड़ेबाजी हमें नहीं चाहिए। बसें जो आ रही है वो बसें आने दो, हम हाथ जोड़ के विनती करें। हम नहीं चाहते हैं कि कोई तरह से ये आंदोलन दूसरी तरफ से रूप ले ले। धन्यवाद। हाँ साहब, आपने आज जो ज्ञापन दिया है इसकी कोई प्रतिक्रिया हुई है क्या? प्रतिक्रिया बाजार 90% 95% बाजार बंद आज सुजानगढ़ का। सभी लोग व्यापारी मिल करके यहाँ SDM ज्ञापन देने के लिए आए। तो ज्ञापन में तहसीलदार जी तो है नहीं यहाँ, ऐसे इंसान ने तहसीलदार साहब को दिया आपने ज्ञापन, तो उन्होंने क्या कहा आपको? आश्वासन दिए, आश्वासन दिया है, बिल्कुल आश्वासन दिया कि 1-2 दिनों में कमेटी बना करके हम आपको। धन्यवाद साहब।